वेलकम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट सीरीज में आज हम बात करेंगे मिल्टन फ्राइडमैन्स डिमांड फॉर मनी। मिल्टन फ्राइडमैन जो है फ्राइडमैन थ्योरी डिमांड फॉर मनी की इस मिल्टन फ्राइडमैन ने थ्योरी बताई है डिमांड फॉर मनी की। और उन्होंने इस स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रूफ करा है कि डिमांड फॉर मनी क्यों की जाती है। मिल्टन फ्राइडमैन इन इस रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी मनी ट्रीटेड मनी वन टाइप ऑफ असेट। मिल्टन फ्राइडमैन ये कहता है कि जो डिमांड फॉर मनी है उससे पहले हमें समझने के लिए ये समझना चाहिए कि मनी एक क्या चीज़ है। मनी एक कमोडिटी है। अगर मनी की डेफिनेशन में बात करें तो मनी एक कमोडिटी है या फिर एक टाइप की जो असेट है। यानी कि मनी एक अगर हम माने तो हमारी खुद की एक असेट है। जैसे अब देखते हैं कि कैश जो फॉर्म है वो भी मनी होता है और असेट बैंक जो होता है वो भी मनी होता है। गोल्ड भी जो होता है वो भी मनी होता है। तो एक तरीके से असेट टाइप हो गया हमारा क्या, मनी। सो मनी क्या हो गया, एक असेट हो गया, एक चीज़ हो गई हमारे पास जो हम किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे हमारे पास कैश है, हमारे पास बैंक में डिपॉजिट है, हमारे पास गोल्ड फॉर्म में है, हमारे पास कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से मनी है। तो मनी इज़ ए वन टाइप ऑफ असेट। द डिमांड फॉर मनी इज़ प्रॉपरली इक्वल टू डैट ऑफ डिमांड फॉर कंजम्पशन सर्विस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्राइडमैन क्या कहता है कि जो भी डिमांड फॉर मनी है वो क्यों है, क्योंकि डिमांड फॉर कंजम्पशन की वजह से। यानी कि हम डिमांड फॉर मनी क्यों करते हैं, हमारी नीड एंड वांट होती है किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, किसी चीज़ का कंजम्पशन करने के लिए और किसी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, कंजम्पशन सर्विस के लिए हम क्या करते हैं, डिमांड फॉर मनी करते हैं। डिमांड क्यों करते हैं हम मनी की, क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि उस मनी का यूज़ करके हम अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करेंगे या हम अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हम वो चीज़ करेंगे कंजम्पशन के फॉर्म में जिससे हम अपनी नीड एंड वांट को पूरी कर सकें। जैसे कोई ना कोई चीज़ खरीदना या फिर कोई एक तरीके से कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स को परचेस करना जिससे हम अपनी नीड और वांट सेटिस्फाई कर सकें। जैसे खाने की चीज़ें हो गई, फूड आइटम हो गया, स्टेशनरी आइटम हो गया, या फिर कोई असेट खरीद लिया हमने, या फिर बड़े फॉर्म में देखा कोई बिजनेस के लिए स्टॉक खरीद लिया, तो ये सारी चीज़ें कंजम्पशन पे हमारे आ जाएगा। सो द डिमांड फॉर मनी इज़ प्रॉपरली इक्वल टू डैट ऑफ द डिमांड फॉर कंजम्पशन सर्विस। ये इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बताई है अपनी थ्योरी में डिमांड फॉर मनी में कि मनी की डिमांड क्यों होती है, क्योंकि जिससे हम कंजम्पशन सर्विस को पूरा कर सकें, कंजम्पशन कर सकें। Economic agents such as household, firms and government want to hold a certain portion of wealth in the form of money. अब इस फॉर्म को अगर बड़ा फॉर्म में देखें, हम लार्ज फॉर्म में देखें, तो इकोनॉमिक एजेंट जैसे कौन कौन होता है, हाउस होल्ड होता है, इंडिविजुअल्स यानी कि फर्म्स एंड गवर्नमेंट, ये मनी को क्यों लेती है, क्योंकि इनकी सबकी नीड होती है। जैसे हाउस होल्ड इंडिविजुअल क्यों लेता है मनी को, कंजम्पशन सर्विस करने के लिए। फर्म बिजनेस को लेती है क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए मनी का यूज़ करती है। गवर्नमेंट क्यों लेती है, सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर कि गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर करना है, इसलिए मनी को होल्ड करती है। तो ये सारे क्यों होल्ड करते हैं मनी, क्योंकि इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मनी को होल्ड इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या फिर बिजनेस को चलाने के लिए या फिर अपनी नीड पूरी करने के लिए। तो मनी को एक तरीके से यही कहा गया है कि कैपिटल असेट है या फिर जिसका काम क्या है, एक पॉजिटिव रिटर्न देना। यानी कि जो भी हम मनी ले रहे हैं, मनी को क्रिएट करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि एक पॉजिटिव रिटर्न दे सके। यानी कि हमारी जो इच्छा है, हमारी डिज़ायर है, नीड एंड वांट है, वो पूरी हो सके। जैसे हाउस होल्ड जो होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी नीड क्या होती है, कंजम्पशन करना, वो चीज़ मनी से ही पूरी हो सकती है। फर्म्स की नीड क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना, प्रोडक्शन करना, इनपुट से आउटपुट ट्रांसफ़र करना। ये विदाउट कैपिटल यानी कि मनी के बिना नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का वर्क क्या है, सोशल वेलफेयर बिना मनी के यूज़ नहीं हो सकता। पब्लिक बेनिफिट देना, पब्लिक एक्सपेंडिचर करना बिना मनी के नहीं हो सकता। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मनी एक एज पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे हमें देता है। मनी डिमांड फॉर फंक्शन में क्या कहा है इन्होंने, अब अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन डिमांड फॉर मनी इज़ फॉर होल्डिंग मनी।
He asserts that money is one type of asset in which people hold their wealth. Individuals hold money for transaction purposes. अब जो हमने पहले पढ़ा कि कंजम्पशन सर्विसेज के लिए मनी का यूज़ होता है, मनी एक असेट है, इसी चीज़ को अदर वर्ड्स में इन्होंने एक्सप्लेन कर रहा है कि मनी का होल्ड क्यों करा जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने का ट्रांजैक्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, इक्विटीज़, या फिर अपनी परचेसिंग पावर को इंक्रीज़ करना, असेट, किसी भी टाइप का असेट को ख़रीदने के लिए यहाँ पे मनी का यूज़ होता है। तो मनी डिमांड फंक्शन पॉजिटिव यहाँ बता रहे हैं, एक तरीके से इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि पॉजिटिव रिलेशन है, मनी बढ़ेगा तो मनी से डिमांड बढ़ेगा, यानी कि जो मनी हमारे पास आएगा वैसे ही हमारी इनकम के फॉर्म में हम डिमांड इंक्रीज़ करेंगे। इस रिलेशनशिप को भी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मनी को होल्ड क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन करने होते हैं। ट्रांजैक्शन क्यों करे जाते हैं, क्योंकि नीड एंड वांट होती है और उस नीड एंड वांट को पूरा करा जाता है। सो मनी क्या है, परचेसिंग पावर है। Money serve as purchase power and it is also very convenient for buying goods and services. गुड्स एंड सर्विसेज बाइंग करने के लिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, वो ही पॉइंट इन्होंने अदर वर्ड्स में बताया है कि बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए यहाँ पे मनी का यूज़ होता है। हिज अप्रोच टू द डिमांड फॉर मनी डज नॉट कंसिडर एनी अदर मोटिव फॉर होल्डिंग मनी। ये जो अप्रोच है इनकी, ये यही कहती है कि मनी को होल्ड के लिए डिमांड यहाँ पे ज़रूरी है। मिल्टन फ्राइडमैन डिमांड फॉर मनी में अब 5 तरीके के वेल्थ को इन्होंने फॉर्म बताया है। वेल्थ टेक 5 फॉर्म्स: मनी, बॉन्ड्स, इक्विटीज़, फिजिकल गुड्स, ह्यूमन कैपिटल। यानी कि हम जो मनी है वो कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों क्रिएट करते हैं, अलग अलग फॉर्म में। जैसे मनी का मनी से क्रिएट करना, जैसे डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, बैंक में इंटरेस्ट गेट करना, बैंक में पैसे जमा कराना। मनी ऑल्सो जनरेट रियल रिटर्न इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, एसेसिबिलिटी टू द होल्डर। यानी कि मनी खुद ही एक वेल्थ क्रिएट करने का सोर्स है कि डिमांड फॉर मनी के लिए मनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मनी के द्वारा ही मनी क्रिएट कर सकते हैं। बॉन्ड्स, यानी कि हम बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ गिव इंटरेस्ट इनकम, हम बॉन्ड्स खरीद कर इंटरेस्ट इनकम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे डिबेंचर्स हो गया। फिक्स इन नॉमिनल टर्म्स, एक टाइम पीरियड होता है, उसे फिक्स इंटरेस्ट होता है, उस तरीके से हम यहाँ पे बॉन्ड्स से इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं जो मनी के फॉर्म में होगा। द यील्ड ऑन बॉन्ड्स इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एंटिसिपेटेड कैपिटल्स गेन और लॉस ड्यू टू एक्सपेक्टेड चेंज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही है कि यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट चेंजेस आता है, फ्लेक्सिबल रिटर्न में चेंजेस आता है और गेन लॉस मिलता है। और अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उसमें यहाँ पे अमाउंट फिक्स फॉर्म में मिलता है। इक्विटीज़ आर क्लेम टाइम स्ट्रीम पेमेंट डेटा फिक्स्ड इन रियल यूनिट्स। इक्विटीज़ यानी कि इक्विटीज़ शेयर्स खरीदना, जिसमें रेट ऑफ डिविडेंड डिटरमाइन होता है, प्रॉफिट कंपनी की परफॉर्मेंस पे मिलता है कि कंपनी जितना अच्छा परफॉर्मेंस करती है उस कंपनी के द्वारा प्रॉफिट मिलता है। तो जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एक रिटर्न होता है, वो हमें मिलता है। एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन लॉस, एक्सपेक्टेड चेंजेस इन प्राइस, ये सारी चीज़ें रिटर्न के ऊपर डिपेंड करती है। फिजिकल गुड्स से भी यहाँ पे रिटर्न मिलता है, जैसे स्टॉक प्रोड्यूसर बनाएगा तो इनकम क्रिएट कर सकता है। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इससे वेल्थ क्रिएट हो सकती है। और ह्यूमन कैपिटल, यानी कि ह्यूमन बीइंग का एजुकेशन में, स्किल में, गुड हेल्थ में, इनमें अगर इन्वेस्टमेंट करा तो ये भी रिटर्न देती है। अच्छा, जैसे कोई पर्सन एजुकेशन गेट करके कोई अच्छी जॉब गेट करता है तो उससे एक मनी अर्न करता है, तो वो सारी चीज़ें ह्यूमन कैपिटल में आ जाएगी। तो ये 5 फॉर्म है जो वेल्थ क्रिएट करने के लिए, मतलब वेल्थ के अलग अलग फॉर्म है और इसी से वेल्थ क्रिएट होती है। मनी, बॉन्ड्स, इक्विटीज़, फिजिकल गुड्स और ह्यूमन कैपिटल। ये फ्राइडमैन ने 5 अलग अलग पॉइंट बता रखे हैं जिसके लिए मनी की ज़रूरत भी होती है और यही एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो मनी क्रिएट करके देता है। इसके लिए इन्होंने एक सिंबलिक टर्म में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि वेल्थ को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकें। वेल्थ को एक्सप्रेस करने का इन्होंने अलग अलग फॉर्म बताया। W=Y/R, ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है सिंबलिक, इस तरीके से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। Y यानी कि जो इनकम है हमारी, टोटल इनकम, या इसको ऐसे कह लो एक्सपेक्टेड इनकम। और R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट,
आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI। तो एक तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि वेल्थ जो है W इज इक्वल टू करंट वैल्यू, टोटल वैल्यू मतलब मार्केट, टोटल वेल्थ की करंट वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू वो W है, और Y क्या है, एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट है, और R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है इनकम है वो Y है, और R रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारे इन्होंने इसमें बता रखा है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, मिल्टन फ्राइडमैन की डिमांड फॉर मनी के बारे में पढ़ा, जो ये कहते हैं कि डिमांड फॉर मनी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से मनी क्रिएट करना, डिमांड फॉर मनी क्यों होती है, क्योंकि जिससे कंजम्पशन पूरा हो सके, हाउस होल्ड के लिए, फर्म्स के लिए क्या हो सके, बिजनेस एक्टिविटी कर सके, प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि प्रोडक्शन में भी मनी की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर कर सके। तो प्रॉपरली एक डिमांड मनी का इसलिए होता है क्योंकि मनी से ही मनी क्रिएट कर जा सके, या फिर मनी से ही हम अपनी नीड एंड वांट को पूरी कर सके। इसके हमने फंक्शन पढ़ा, हमने ये समझा कि इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप यहाँ पॉजिटिव है, और इस चीज़ से ये भी देखा कि वेल्थ की 5 फॉर्म होती है, कौन कौन सी, मनी, बॉन्ड्स और इक्विटीज़, फिजिकल गुड्स और ह्यूमन कैपिटल। इन 5 चीज़ों में हम मनी को इन्वेस्ट करते हैं, और यही मनी के इक्वल है, और यही वापस मनी क्रिएट करके हमें देता है। सो एक मनी फ्लो बन गया, एक सोर्स बन गया, जिससे हम अपनी नीड एंड वांट या अपनी जो भी डिमांड है वो पूरी करते हैं। इसलिए फ्राइडमैन ने इसको डिमांड फॉर मनी कहा है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, Y/R, यानी कि W इज इक्वल टू Y/R, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड इनकम अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू W। नेक्स्ट वीडियो में इस डिमांड फॉर मनी के कुछ अलग बातें पढ़ेंगे हम, और सिक्योरिटी सिस्टम भी पढ़ेंगे। थैंक यू।